इस वक्त मैं यरूशलेम का अरमोना नत्सीब इलाके के प्रोमेनाड पे मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे यहाँ पर मशरक़ी यरूशलेम का पूरा नज़ारा साफ दिखता है। यहाँ से मस्जिद अल-अक्सा, हरम अल शरीफ, डोम ऑफ द रॉक और उसके आसपास के सारे इलाके बिल्कुल साफ दिखते हैं और इसी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर सयाह जो हैं दिन के इस वक्त हज़ारों की तादाद में देखे जा सकते हैं, लेकिन अभी जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर बिल्कुल एक शख्स भी नज़र नहीं आ रहा है और जो सियाहत है वो बिल्कुल ठप पड़ चुका है। इज़राइल की इकॉनमी में तकरीबन 10% हिस्सा जो है वो सियाहत का है। यहाँ टूरिस्ट सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा है और अभी पिछले 4 दिनों के इस शौक के बाद यहाँ से टूरिस्ट भी गायब हो गए हैं। जो लोग यहाँ पे मौजूद भी थे, देखा यह गया है कि वो धीरे धीरे इजराइल छोड़ करके अपने अपने मुल्कों को वापस लौट गए हैं। जहाँ पिछले 3 दिनों तक यरूशलेम में लोग अपने अपने घरों तक ही महदूद थे, वो शेल्टर हाउसेस के पास रह रहे थे और उनकी एकटक नज़र खबरों पर लगी हुई थी। आज यहाँ पर थोड़ी चहलकदमी सड़कों पर देखने को मिल रही है, लोग बाहर भी निकले हैं और जब मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोग ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहे, मायूस दिख रहे हैं। 2 चीज़ों को लेकर के यहाँ यरूशलेम में काफ़ी चर्चा है। एक तो इजरायली इंटेलिजेंस के फेलियर को लेकर के यहाँ पर काफ़ी चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर जिस तरह का इन्हिसार था इसराइलियों का, उसको भी लेकर के चर्चा हो रही है, क्योंकि सिक्योरिटी बैरियर के उस हिस्से से जहाँ से हमास के कारकुन इजराइल में अंदर घुस गए, वहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही सहारा था। वहाँ पर लोग तैनात नहीं थे, वहाँ पर फौजियों को तैनात नहीं किया गया था और अब ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती थी। और जहाँ तक इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स पर जो इनका एतमाद था इजराइलियों का, वो भी थोड़ा जो है उसको भी धचका लगा है और लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ तक सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे जो है मुल्क को महफूज रखा जा सकता है। इस खामोशी के बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि इजरायली शहरी अपने इख्तलाफात को भूल करके अब कौमी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौमी इत्तेहाद की हुकूमत बनाने की बात चल रही है जो कि इस जंग को कोऑर्डिनेट करेगी और कहा यह जा रहा है कि इज़राइल को बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है और जो हिफाजती जो इंतज़ामिया है उसको मजबूत किया जा सके। इज़राइली वज़ीर दिफ़ा ने साफ़ तौर पे कहा है कि अब जो कोई भी जिस पाबंदियाँ जो फ़ौज पे लगी हुई थी वो उसको हटा रहे हैं और उन्होंने फ़ौज को कहा है कि वो हर कदम उठाने के लिए तैयार रहें जिससे कि इज़राइल को महफूज रखा जा सके। इन इज़राइली बयानों और इन इक़दामात का जो है वो गज़ा पर आम जो शहरी हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जब इज़राइल ने यहाँ से खुराक, पानी, बिजली और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके सप्लाईज़ पर रोक लगा दिया है। इसकी कीमत तो वो पहले से चुका ही रहे थे, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से हज़ारों बम इज़राइल ने गिराए हैं और हज़ारों सैकड़ों जो वहाँ पर इमारतें तबाह हुई हैं, वहाँ पर अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं और बिजली ना होने की वजह से लोगों का इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इंसानी सतह पर जो है गज़ा में अभी ये जो हमला हुआ था उसकी बहुत बड़ी कीमत आम गज़ा के शहरियों को चुकानी पड़ रही है।